नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इम्पोर्टेंस दिया। हमारे पास नई दिल्ली से छपने वाला अखबार दैनिक जागरण है, जिसमें सबसे पहली खबर किसान आंदोलन को लेके है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुलह की राह निकालेगा शीर्ष कोर्ट। ये दैनिक जागरण का जो हेडलाइन है, किसान और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाने के संकेत दिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये मसला जल्दी नहीं सुलझा तो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, फिर सरकार के बस का नहीं है इसको सुलझाना। और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप लोग, केंद्र सरकार को कहा गया कि आप लोगों ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन बातचीत जो है वो असफल रही। इस पर सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता का कहना है कि सारी वार्ता इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो किसान नेता वो हाँ या ना में पोस्टर लेके आते हैं और जवाब देते हैं, मतलब। और अगर केंद्रीय मंत्री बात करना चाहते हैं तो अपना पीठ पीछे घुमा देते हैं और पोस्टर के जरिए बातचीत करते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। किसानों का एक्चुअल जो आंदोलन है उसमें कई सारे अवांछनीय तत्व जो हैं वो घुस गए हैं, जिससे बातचीत नहीं बन पा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि किसान के लिए बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं और किसानों से हम बातचीत करते रहेंगे। अब अगर बात करें दूसरी जो खबरों की, जो इंटरनेशनल खबरें हैं, तो इंटरनेशनल खबरों में चीन के खिलाफ रक्षा नीति बिल अमेरिका संसद में पारित हो गया है। और सांसद राजा कृष्णमूर्ति, जो भारतीय मूल से आते हैं, भारतवंशी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने प्रस्ताव के अहम जो बिल है वो पेश किए। दूसरी जो कवायद लगाई जा रही थी शुरू से ही शुवेंदु जो है वो कद्दावर नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कल उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। अभी भी तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों में वो इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। अब जो दूसरी खबर है, पीएम मोदी ने प्रज्वलित की स्वर्णिम विजय मशाल। 1971 पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत की और स्वर्णिम विजय मशाल जला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। दूसरी जो खबर है वो कृषि मंत्री का ही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई मोदी की छवि धूमिल करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। वाम दलों और कांग्रेस का पेट मरोड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा कि ये इन लोग केवल विरोध कर रहे हैं, बिल में ऐसा कुछ नहीं है। बिल जो है वो किसानों के हित के लिए बिल है। अब बात करें अर्थ जगत की, तो इसमें सबसे एक अच्छी राहत देने वाली खबर है कि कोरोना संकट के बीच 98,675 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इंडिया में। मतलब ये नई कंपनियां खुल गई हैं इस कोरोना काल में। दूसरी चीज़ है, टाटा के हाथों में लौटेगी एयर इंडिया की कमान। एयर इंडिया पहले शुरू में टाटा सन्स की थी, शुरुआत में टाटा ने ही एयर इंडिया की शुरुआत की, बाद में एयर इंडिया के पास गई और फिर हो सकता है कि कर्ज में दबी है कंपनी और फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा के पास जा सकती है। बाकी आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे, या स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।